नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनिदेव का रत्न नीलम यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो उस रत्न के लिए आपको कौन सा सब्स्टिट्यूट रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शनिदेव का रत्न नीलम के बारे में बता देता हूं। शनिदेव का रत्न नीलम बहुत ही इफेक्टिव रत्न है और जिन किसी की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, लेकिन यदि उनमें पावर कम है तो ऐसे जातक को नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन चूंकि नीलम एक महंगा रत्न है तो बहुत सारे लोग नीलम धारण नहीं कर पाते। इसके साथ साथ नीलम को लेकर के एक और विशेष बात है कि नीलम बिना टेस्ट किए हुए कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मैं बताने वाला हूं कि यदि आप नीलम नहीं खरीद सकते हैं तो आप कौन सा रत्न धारण करके अपने जन्म कुंडली के शनिदेव को अच्छी पावर दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, शनिदेव किसी बुरे घर में नहीं बैठे हुए हैं और यदि आपको नीलम पहनने के लिए कहा गया है लेकिन आप किसी कारणवश नीलम नहीं खरीद पाते हैं तो आप नीलम का उपरत्न, जिसे सब्स्टिट्यूट स्टोन कहा जाता है, उसको धारण कर सकते हैं। नीलम के सब्स्टिट्यूट को नीला भी कहा जाता है, नीली कहा जाता है या जमुनिया कहा जाता है। उसे हिंदी में जमुनिया भी कहते हैं, नीली भी कहते हैं और नीला भी कहते हैं। डिफरेंट जगहों पे इसे डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। लेकिन इस उपरत्न को खरीदते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप बिना किसी लैब सर्टिफिकेट के आप किसी भी रत्न को मत खरीदिए, क्योंकि रत्नों के असलियत को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका सिर्फ लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट में चूंकि उस रत्न को या उपरत्न को माइक्रोस्कोप में डाल करके देखा जाता है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो नेचुरल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप जब भी कोई भी स्टोन खरीदें तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट जरूर लें। आप यदि शनिदेव का रत्न नीलम नहीं खरीद सकते तो आप नीली खरीदिए, नीला खरीद लीजिए या जमुनिया खरीदिए। लेकिन इस नीली या जमुनिया का जो भार होगा, यानी उसका जो कैरेट या रत्ती होगा, वो नीलम के कैरेट से 2 रत्ती ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो आपके लिए नीलम 6 रत्ती का रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन जब आप नीलम की जगह उपरत्न नीला या जमुनिया लेते हैं तो आप उसे 8 रत्ती का खरीदिए। शनिदेव का रत्न हमेशा पंच धातु में धारण करना चाहिए। उस नीली या जमुनिया को आप पंच धातु में बनवाइए और किसी भी शनिवार के दिन, वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस अंगूठी को अपने आराध्य देव के चरणों में रखिए, उसे अच्छे से पवित्र करिए, उसको अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद दिया जला करके भगवान शनिदेव के मंत्रों का 5 माला जाप करिए। 10-15 मिनट उन्हें भगवान के चरणों में रहने दीजिए। भगवान के पास से उसे उठा करके यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में धारण करिए और यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में उसे धारण करिए। इस प्रकार से विधि विधान से यदि शनिदेव के उपरत्नों का पूजा पाठ करके धारण किया जाए तो शनिदेव के रत्न नीलम के जैसा ही ये उनका उपरत्न भी फल देता है। हाँ, उसके फल में 15 से 20% की कमी जरूर रह जाती है। लेकिन यदि आप नीलम नहीं खरीद सकते
तो बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नीली या जमुनिया खरीदिए और उसे विधि विधान से पूजा करके आप धारण करिए। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, खुशहाली, समृद्धि, आरोग्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।